उसी सिलसिले में गए थे कि आपने 2 महीने के अंदर क्या किया। पहला सवाल हमारा यही था कि आपने 2 महीने में क्या किया, आपने टाइम दिया था। तो उनका जवाब ये था कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो कल रात को मेरे पास 8:30 बजे सबमिट हुई है। कहीं ना कहीं वो जो 2 महीने का टाइम वेस्ट हुआ है वो हमारे डिपार्टमेंट की नालायकी की वजह से हुआ है। तो हम इसलिए कोई बड़ा सवालिया निशान उनके ऊपर या उनकी मंशा के ऊपर खड़ा नहीं कर सकते कि उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ चीजें जो डिपार्टमेंट लेवल पे परेशानी आ रही थी उसके लिए उन्होंने चीफ साहब को भी वहां बुलाया था, एससी साहब को भी बुलाया था और वो उनको डायरेक्शंस दे दी गई हैं। जैसे डोडा डिवीजन का जो डाटा आया उसमें भी कंफ्यूजन है और जो एक डाटा और अखनूर से आया उसमें भी कंफ्यूजन है। तो वो दोनों डायरेक्शंस उनको दे दी गई थी कि आज उसको क्लियर करके कल तक दोबारा वो डिवकाम साहब तक सबमिट किया जाए। तो अल्टीमेटली लास्ट सारी बातें हमारी हुई डिवकाम साहब के साथ रेगुलाइजेशन पॉलिसी के ऊपर। हमारे साथ एस्टेट के साथी भी थे, इरिगेशन के भी थे। तो सबके साथ उनकी बातचीत हुई। जो ऑर्डर कापीज जैसे एस्टेट वालों की फाइलें ऑलरेडी अप्रूव होके जमा हुई हैं, वो उन्होंने ऑर्डर कापी भी दी। इरिगेशन वाले साथियों ने भी अपना मेमोरेंडम भी दिया। तो सारी बात होने के बाद उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा है कि मुझे उम्मीद है इस महीने के लास्ट तक 1 महीने के अंदर अंदर आपका कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो जरूर निकलेगा। 1 महीना मुझे टाइम दे दो, इसमें आपका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर एक कोशिश करूंगा कि आपकी एक मीटिंग हायर अथॉरिटी के साथ भी मैं करवाऊं। और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि शायद जिस तरीके से उन्होंने इनिशिएटिव लिया हुआ है तो एलजी साहब के बाद दूसरी अगर कोई बड़ी चेयर हमारे जम्मू कश्मीर की है तो वो डिविजनल कमिश्नर साहब हैं। वो अपना वादा निभाएं और जल्द से जल्द डेली वेजर को एक्शन मिले। बहुत से लोगों की ना आप पर निगाहें हैं, लोग यहाँ तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन हर किसी के घर पर एक डेली वेजर तो जरूर मिलेगा अगर हम जम्मू कश्मीर में जाते हैं। लेकिन आपने उनको एक वक्त का, जिस तरह से आप कह रहे हैं, उन्होंने समय मांगा और उन्होंने फिर ये भी कहा कि 15-20 दिन में हो जाएगा। तो आपके साथी क्या मंजूर किया उन्होंने कि 1 महीने का वक्त दे रहे हैं? देखिए मैम, जो लोग घरों में बैठे हैं शायद उनको मंजूर नहीं होगा, लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट में आए थे उनको मंजूर है। और कोई भी चीज है हाथ पे नहीं निकल सकता। हमने 17 अक्टूबर को डिवकाम साहब के साथ अगर कोई कमिटमेंट हुई थी, वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के फेलियर्स की वजह से इतना लेट हुआ है। अगर डिपार्टमेंट ने डाटा सबमिट कर दिया होता 1 महीना या 2 महीने पहले तो हम डिवकाम साहब को शायद वो टाइम नहीं देते, क्योंकि जब उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंची तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ किया नहीं। इसीलिए उनको एक बार टाइम देना बनता था और वो हमने 1 महीने का टाइम दिया। और ये नहीं है कि हम 1 महीने में कोई प्रोटेस्ट खत्म कर रहे हैं या अपने प्रोटेस्ट को किसी वजह से छोड़ रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा और 1 महीने के अंदर हम लगातार ये कोशिश करेंगे कि एक तो अपने जो पीएचई डिपार्टमेंट के डेली वेजर जो हमारे सराउंडिंग एरिया में उनको भी एक्टिव करेंगे और इसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि जब भी बात हम करते हैं 61,000 डेली वेजर की करते हैं, लेकिन आज ग्राउंड के ऊपर 3 ही डिपार्टमेंट लड़ रहे हैं, पीएचई, इरिगेशन और एस्टेट डिपार्टमेंट। कोशिश करेंगे कि इस 1 महीने के अंदर अंदर उन सभी लोगों को ग्राउंड के ऊपर लाया जाए। और जो 28 जनवरी का हमने कॉल अनाउंस की है अगली, तो उस 28 जनवरी के प्रोटेस्ट में अगर 26 जनवरी तक कुछ नहीं होता तो 28 जनवरी वाले प्रोटेस्ट में सभी डिपार्टमेंट को ग्राउंड पे उतारा जाए और फिर एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो सरकार के खिलाफ हो। एक ही सवाल आपसे, आखिरी सवाल मैं करूंगी, क्या डेली वेजर इस बार भी तो नहीं किसी का शिकार होने वाला है? यानी पहले भी आप शिकार हुए झूठे वादों के, झूठे लारों के, झूठे लॉलीपॉप्स के, क्या एक बार फिर से तो नहीं डेली वेजर जो इन सब चीजों का शिकार होगा? ये पूछना चाहूंगी, ये एक अहम सवाल है। पहले भी आपको यही कहा गया, महीना 2 महीना करके किसी के 26 साल हो गए, किसी के 30 साल हो गए। क्या अब आप इन सब चीजों के शिकार हुए तो? मैम, ये तो सरकार भूल जाए कि हम किसी आश्वासन के ऊपर अपनी एजिटेशन को खत्म कर देंगे, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि हमने पहले दिन से कहा है कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमने दोनों ऑप्शन सरकार को दे दिए हैं। अगर हमें परमानेंट नहीं करना है तो एलजी साहब एक स्टेटमेंट जारी करें कि हमने इनको आपको परमानेंट नहीं करना है, आपकी मर्जी है, करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। तो वो जिसकी मंशा होगी, जो 9,000 पे करना चाहेगा तो वो करे, हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले सरकार को हमारा पेंडिंग वेजेस जो 72 महीने का पीएचई वालों का, मेरे ख्याल में लगभग 80 महीने से ऊपर इरिगेशन डिपार्टमेंट का भी है, तो वो रिलीज करें। उसके बाद सरकार अपने डिपार्टमेंट खुद चलाए। और अगर हमें
रखना है, सरकार को हमारी जरूरत है, तो सरकार को इंसाफ करना पड़ेगा, सरकार को रेगुलाइजेशन पॉलिसी देनी पड़ेगी। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, आप सब लोग आगे चलते हैं, आपकी पूरी टीम आप पे भरोसा करती है, आप जितनी भी टीम अंदर जाती है पूरी टीम बाहर निगाहें बिछाई बैठी होती है कि हमारे बंदे अंदर गए हैं, वो कोई रिस्पांस लेके आएंगे। इन 6, 7 या 8 बंदों पर पूरे डेली वेजर 61,000 भरोसा कर रहे हैं। आप उनके भरोसे को कैसे खरा उतारेंगे और कैसे आप जो डिसीजन लेंगे वो भी मानते हैं, वो डिसीजन वो आप पे भरोसा करते हैं, तो क्या उन्हें इंसाफ पक्का मिलेगा या इस बार भी डेली वेजर किसी राजनीति का या टाल मटोल का शिकार होगा? जम्मू बुलेटिन का बड़ा बड़ा धन्यवाद। रही बात विश्वास और ट्रस्ट की, तो जितने लोग हमारे साथ हैं उन लोगों ने अदर एसोसिएशन और यूनियनें देखी हैं, वहाँ पे लूट खसूट क्या होती है वो भी उन्होंने देखा हुआ है। हम लोग किस ढंग से इस लगातार 6 महीने से इस मूवमेंट को चला रहे हैं वो लोग भी ये देखते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझते हैं। इसीलिए कल थोड़े से बात पे ही सभी लोग सहमत हुए और 1 महीने के टाइम पे सहमत होकर बहुत सारे लोग चले गए अपने अपने घर में वापस। जो पॉलिसी या जो पेंडिंग चाहिए वो लोग बाकी साथियों का नहीं है, वो हमारा भी पर्सनल मसला है। मुझे भी रेगुलेशन पॉलिसी चाहिए, मेरे बच्चों को भी इंसाफ चाहिए, वही सेम डिमांड मेरे साथियों की रहती है। कोई कुछ ऐसा नहीं है कि हमें कुछ अलग चाहिए तो साथियों कुछ अलग चाहिए। हम सारे लोग लगातार 25-30 साल से इस डिपार्टमेंट को सेवा देते आ रहे हैं, अलग अलग एसोसिएशनों में घूमे भी हैं, धक्के भी खाए हैं। अब जाके ये एक फ्रंट बना था जिसमें तकरीबन सभी लोग ट्रस्ट करते हैं, जो हमारे साथ चलते हैं, जो बाहर निकले हुए हैं लगातार 6 महीने से। तो ये विश्वास बना रहेगा तो इनको भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हम खुद कहते हैं शायद दूसरा कोई रास्ता नहीं, शायद दूसरा कोई ऐसा ग्रुप एसोसिएशन नहीं जो इंसाफ दिला सके हमारे बच्चों को और हमको। तो लड़ाई ये खुद हमारे सबके कंधों पर है, ना कि हमारे 5 मेंबरों के। हमने पहले ही कहा, जहां कोई प्रेसिडेंट नहीं है, जहां कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं, जितने मेंबर हैं, अगर हम 5-7 हैं, हम भी मेंबर ही हैं। वो अलग बात है, 5-7 बंदे अलग बात करने जाते हैं, वो अलग इशू है, पर है मेंबर है, कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं, कोई प्रेसिडेंट नहीं। तो एक ही सिस्टम के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। रही बात विश्वास की, तो वो हमें करना भी पड़ेगा, मजबूरी भी है। अगर 22 जनवरी तक हमारा मसला नहीं हल होता तो 28 को डेट हमने दे दी है। सारे के सारे डिपार्टमेंट उस बैनर के नीचे, फ्रंट के बैनर के नीचे आएंगे, तो लोकेशन उसी समय अनाउंस होगी। अभी जैसे कंपनी बाग हुआ, अगर भगवान करे ऐसी नौबत ना पड़े, नहीं तो कंपनी बाग से बड़ा प्रदर्शन और सारे डिपार्टमेंट के लोग उसमें सहयोग और हिस्सा डालेंगे, फिर सरकार को परेशानी हो जाएगी। चलिए रवि जी, एक छोटा सा ही प्रश्न पूछूंगी, लोकेशन आप नहीं बताएंगे क्योंकि चलिए वो आप लोगों की मर्जी है। 28 तारीख को जो आपने कहा है, तमाम 20 डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे? बिल्कुल, 20 नहीं, 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू प्रोविंस की बात करेंगे। और एक आपके चैनल के माध्यम से मेरा कश्मीर वालों के लिए भी संदेश है, कहीं ना कहीं आज हमें कश्मीर वालों की वजह से भी कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है, क्योंकि ये सवाल लगातार उठता आ रहा है और कल भी ये सवाल उठा है कि कश्मीर वाले क्यों साइलेंट है, कश्मीर वाले पॉलिसी नहीं मांग रहे, कश्मीर वाले कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। क्योंकि डिवकाम जम्मू की तरफ से हमारे एस्टेट के साथी थे, उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन आपका ही काउंटर पार्ट कश्मीर में है, वो धरना प्रदर्शन नहीं करे। मेरी रिक्वेस्ट है कश्मीर की लीडरशिप से कि अगर वो डेली वेजर के नुमाइंदे हैं, अगर वो डेली वेजर के लीडर हैं, तो उनको सड़कों पे आना पड़ेगा। शायद वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आज भी 28 साल के बाद भी वो नहीं लड़ेंगे अपने वर्कर के लिए, तो उन वर्करों को सोचना पड़ेगा कि लीडरशिप को बदलने की जरूरत है या खुद आगे आने की जरूरत है। ये उनको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये लगभग 5 या 6 बार ये सवाल सरकार की तरफ से उठा है। अब यही सवाल मैं आपसे दोहराऊंगी। देखिए, ये सवाल आपसे सरकार पूछती है कि कश्मीर की लीडरशिप जो है आगे क्यों नहीं आती, वहां पे प्रदर्शन क्यों नहीं होता। तो क्या आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप है कश्मीर के जितने भी लीडर्स हैं उनके साथ, जो पीएचई को लीड कर रहे हैं? या आप ये बात सीधा भी कह सकते हैं कि शायद आपकी वजह से हमारा काम नहीं हो रहा, तो आप भी हमारी तरह से प्रदर्शन करें? मैम, हम सबको कह चुके हैं, लेकिन वो बहानेबाजियां करते हैं कि आज कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, ये है वो है, तो कभी कभी बीच बीच में प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन आज सरकार
सवाल बनता भी है सरकार की तरफ से कि हमें भी रेगुलाइजेशन चाहिए और सेम उनको भी चाहिए। डेली वेजर जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, और कश्मीर वाले नहीं बोल रहे हैं। वो एक सवाल करते हैं कि यार जम्मू वाले ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो पीएचई वाले हैं, चाहे वो इरिगेशन वाले हैं, चाहे वो एस्टेट के हैं, लेकिन जम्मू वाले ही कर रहे हैं, कश्मीर वाले साइलेंट है, उनको जरूरत नहीं है क्या? तो वो